हेलो एवरीवन, आई एम मीनू शर्मा, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो उसको अच्छी चलाइए। जिस सेक्शन के रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं वो आप सभी लोग थंबनेल में देखकर ही इधर आए हुए हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स कि मैम यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसीज़ के बारे में कुछ बताइए। आज एक तरीके से इस वैकेंसी का भविष्य जानने के लिए हम इधर हैं, ठीक है। बहुत सारे डाउट्स जो अभी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग न्यूज़ चल रही है वो आप सभी लोगों ने देखी होगी। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आप एक गलत पाथ पर जाएं सारी न्यूज़ को सुनकर या सारी चीज़ों को देखकर। इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रही हूँ बिना टाइम होते हुए भी मेरे पास। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें एक तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ जिनको आपको याद रखना है। बिकॉज जो आपका ये प्रिपरेशन का फेज़ होता है ना, इसमें आपका एक एक डिसीज़न बहुत मैटर करता है। अगर आप एक भी गलत डिसीज़न ले लेते हैं तो आप अपने पाथ से भटक जाएंगे तो आप फिर क्या होगा, पूरा जॉब तक अपनी तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपने सोचा है ना, मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने ठाना है कि हमें एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए है, लेनी है, तो वो आपको लेनी ही है। ऐसा नहीं करना है आपको बातें सुन के कि वैकेंसी नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन छोड़ दो और फिर मतलब बस इधर उधर के ही होके रह जाओ। तो इस तरीके की चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो जो चीज़ें बताने वाली हूँ उनको ध्यान से सुनना, वीडियो में लास्ट तक बने रहना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है आप लोगों के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले देखो, यूपी कांस्टेबल वैकेंसी जो है उसका थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर हम लोग बात करेंगे इधर, ठीक है। तो अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर देखें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो ये लोग मांगते हैं वो 12th पास आप लोगों से मांगते हैं। मेल के लिए जो हाइट होती है वो 168 सेंटीमीटर होती है, वहीं फीमेल के लिए जो हाइट होती है वो आपकी 152 सेंटीमीटर होती है। और उसमें कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर अगर एज की बात करें तो आपका 18 से 22 मेल कैटेगरीज के लिए होता है और 18 से 25 फीमेल कैटेगरी के लिए होता है। ये यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स की हम बात कर रहे हैं। फिर इसमें ओबीसी एससी एसटी को फिर रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। वैकेंसीज 30,000 प्लस अपकमिंग थी, आप लोगों की आने वाली थी, बहुत शोर था वैकेंसीज को लेकर। तो अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। साथ ही साथ जो यूपी पीआरपीवी बोर्ड के जो चेयरमैन है एक तरीके से, राजकुमार वर्मा जी, उनका भी जो बयान है वो जारी हो रहा है। पता नहीं उनको मतलब क्या ही बोलूँ मैं, चैनल पे क्या ही चीज़ें उनके माइंड में चलती रहती हैं, क्या ही चीज़ें वो कराते रहते हैं। यूपी पीआरपीवी बोर्ड आपका, ये यूपीएसआई भी कांस्टेबल भी दोनों वैकेंसीज को कंडक्ट कराता है, बट टेंडर ये हर बार वैकेंसी से पहले निकालते हैं। यूपीएसआई की जब वैकेंसीज आई थी तो इन्होंने टेंडर रिलीज़ किया। सभी जानते हैं यूपीएसआई भर्ती में क्या हुआ, कितनी चीटिंग बड़े लेवल पे हुई है, उसमें सबको पता है। बट उस वैकेंसी का कुछ भी नहीं हो पाया। तो अभी भी क्या है, इन्होंने बोला है कि यूपीएसआई के टाइम पे क्या हुआ था, देखो सबसे पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री पे चल लेते हैं। एक ही जो कंपनी है वो इनकी कंडीशंस को फुलफिल कर पाई थी उस पर, हालांकि वो ब्लैक लिस्ट में थी। कई सारी स्टेट्स में उसमें जो एग्ज़ाम्स थे वो वहाँ पे भी चीटिंग हुई थी, तो वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। इन्होंने उसको टेंडर दे दिया कि आप एग्ज़ाम कराओ। पहली बात तो यही डिसीज़न गलत था। फिर भी जब ये चीज़ आ गई तो इनको एग्ज़ाम का कुछ करना चाहिए था, बट इन्होंने नहीं किया। उसके बाद में अगर हम आगे बात करें, सेम ही चीज़ इनकी आ रही है कि इनको कोई कंपनी अभी नहीं मिल रही है, तो ये फिर से टेंडर निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर से ये टेंडर निकाल रहे हैं। कहने का मतलब ये है टेंडर वगैरह इनका कुछ भी रेडी नहीं है, तो आपकी वैकेंसीज अभी नहीं आ रही हैं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर अभी नहीं आ रही हैं तो वैकेंसीज आएंगी ही नहीं, ठीक है। अगर आपका यही सपना है, यूपी में कांस्टेबल बनना ही सपना है, तो प्रिपरेशन में लगे रहो। मैं आपको लास्ट वैकेंसीज़ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी। 2019 में वैकेंसीज आई थी। आप ये लगा लो, ये लोग ना आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं देते हैं। नवंबर में आपकी वैकेंसीज आई थी, नवंबर लास्ट तक आपके फॉर्म वगैरह फिलअप करके कराए गए। जनवरी में आप लोगों से ले लिया आपका रिटर्न एग्जामिनेशन। समझ में आया? तो सोचो कितना टाइम आप लोगों को दिया, सिर्फ 40 से 45-50 दिन आप लोगों को मिले। तो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि आप लोग बैठ के शोर मचाने लगो कि भर्ती नहीं आ रही, क्या करें, ये हो गया वो हो गया। वैकेंसीज आपकी आएंगी, बट अभी थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं तो आप लोगों को यही बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल ही यूपी कांस्टेबल पर स्टक होके मत बैठिए। जो भी एग्ज़ाम्स अभी आपके सामने हैं, एक तो जितने भी फॉर्म आते हैं सभी के लिए अप्लाई किया कीजिए और सभी पेपर आप लोगों को देने हैं। अब तो पैटर्न भी लगभग बहुत चीज़ों का सेम हो गया है, मतलब सीजीएल प्री तक इन्होंने सेम कर दिया है।
तो औरों की तो बात ही क्या करें हम लोग। अगर आप यूपी कांस्टेबल, मतलब अगर आपको वर्दी का ही शौक है ना, तो वर्दी के लिए मतलब पहले कोई और जॉब ज्वाइन कर लो, फिर बाद में ये कर लेना। लाइक अभी एमटीएस के फॉर्म निकले हुए हैं, सभी लोग एमटीएस के फॉर्म भर दो। अच्छी जॉब है, अच्छी जॉब इन द सेंस उसको लेने के बाद में पहली बात तो प्रोसेस काफ़ी फास्ट है इन कंपैरिजन टू यूपी कांस्टेबल। और उसके बाद में जब आपको ये जॉब मिल जाती है तो आप हायर पोस्ट के लिए इसमें पढ़ने का आपको बहुत अच्छा टाइम मिलता है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। CHSL भी दो, CPO भी दो, और आप CGL भी दो। क्यों आप लोग ये सारे एग्जाम्स नहीं देते हैं? DSSB की भी वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि आपका जो यूपी वाले बच्चे होते हैं वो थोड़ा इंग्लिश पढ़ने से कतरा जाते हैं, एकमात्र सब्जेक्ट जो अलग पढ़ना पड़ता है। क्या इतने आपकी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं? कम से कम अभी देखो 4 से 5 महीने तो खिंचने ही हैं अब यूपी कांस्टेबल वैकेंसीज में। तो मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि आप घर में बैठ के आराम से उस टाइम को ऐसे ही जाया कर दीजिए। आप अच्छे लेवल की तैयारी इस टाइम पे कर सकते हैं। अगर आपको यूपी कांस्टेबल ही करनी होगी या फिर यूपी का ही कोई एग्जाम निकालना होगा, तो जब भी एग्जाम आएगा, कोई भी फॉर्म आएगा, तो फॉर्म आने के बाद कम से कम आपको 40 से 50 दिन मिलेंगे। उस टाइम पे सिर्फ आपका एक सब्जेक्ट अलग होता है, वो होता है हिंदी। हिंदी हम तब पढ़ लेंगे, इतने उससे पहले हम सारे एग्जाम्स पढ़ सकते हैं, अपने सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। हिंदी वगैरह छोड़ के, यूपी स्पेशल छोड़ के, इतना टाइम आप अपनी इंग्लिश को दे सकते हैं। अगर आपने अपनी इंग्लिश अच्छी कर ली ना, और बाकी सब्जेक्ट्स अगर आपके अच्छे हैं, तो फिर आप बहुत सारी जॉब लेके जाने वाले हैं। मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ, और ये चीज़ बिल्कुल सच है। इसकी लगती है ना फिर नौकरियाँ, तो फिर कई लगती हैं, फिर आप चूज़ करोगे कि मेरे लिए क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, सभी एग्जाम्स आप लोगों को देने हैं। CPO के रिगार्डिंग, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो में बोलना चाहूँगी कि वो वैकेंसीज आएंगी, वो ज़्यादा लेट नहीं होंगी। एक और चीज़, यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज भी आपकी आएंगी ही, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, ये वैकेंसीज आएंगी तो, बट थोड़ा लेट हो रही हैं, तो अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। आपको तैयार होके बैठना है हर एक जॉब में, चाहे वो किसी भी लेवल की है। जो कंपटीशन है वो उसका लेवल अल्टीमेट हो चुका है, तो आपको प्रिपरेशन भी अपनी अल्टीमेट लेवल ही रखनी पड़ेगी। 6 से 7 घंटे, 7 से 8 घंटे की प्रिपरेशन अपनी डेली की करिए, कंसिस्टेंट रहिए अपनी प्रिपरेशन में, और देखो आप फिर हर एक एग्ज़ाम आप लोग क्रैक करेंगे। अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो CPO के रिगार्डिंग, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग, CHSL के रिगार्डिंग मैंने जो वीडियोस हैं, स्ट्रैटेजिक वीडियोस पर सब्जेक्ट आपको चैनल पर अपलोड की हुई हैं आपके लिए। वो क्यों की हुई हैं? ताकि आप अननेसेसरी चीज़ों को फॉलो ना करें। आप ऐसा ना हो कि ये जो जितने मंथ्स आपको मिल रहे हैं, 6 से 7 महीने जो मिल रहे हैं, इनको आप ऐसे ही जाहिर कर दें फालतू की चीज़ें पढ़ के। प्लीज़ फालतू की चीज़ें बिल्कुल भी इस टाइम में ना पढ़ें। इस टाइम में पढ़ना क्या है, बिल्कुल रेलिवेंट चीज़ें पढ़नी है। मतलब एक ही चीज़ को बार बार आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 10 चीज़ें अलग अलग जगह से खरीद ली, उनको पढ़ लिया। कोई भी एग्जाम इस तरीके से आप लोगों का नहीं निकल पाएगा अगर आप अलग अलग चीज़ों को फॉलो करेंगे। आपको एक ही चीज़ को बार बार करना है। स्ट्रेटेजिक वीडियोस आप चैनल पर देख सकते हैं। MTS के फॉर्म निकले हुए हैं। MTS के रिगार्डिंग भी वीडियो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी। टाइम थोड़ा कम था, ये इशू मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, बिकॉज बच्चे बहुत परेशान हो रखे थे यूपी कांस्टेबल वाले कि उनके रिगार्डिंग वीडियो कोई नहीं आई थी, एक तो टाइम के चलते, और दूसरा ये मुद्दा भी थोड़ा ऐसा हो गया कि वैकेंसीज ही नहीं आ रही। आप वैकेंसीज नहीं आ रही तो आप डिमोरलाइज क्यों होते हैं? उससे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। प्लस वैकेंसीज भी आएंगी, बस थोड़ी लेट हो रही हैं। आप अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये आप समझ लो कि वैकेंसीज आपकी आनी है। जब वैकेंसीज आएंगी आप मुझसे लिखवा लो आज कि आपको सिर्फ 1.5 महीने का टाइम जो है वो दिया जाएगा। उसी टाइम लिमिट में आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम करेंगे एक तरफ से सभी एग्जाम्स की तैयारी, बिकॉज 4 ही सब्जेक्ट हैं। हर एक एग्जाम में 4 ही सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। हर एक एग्जाम के रिगार्डिंग वीडियो चैनल पर है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है आपकी प्रिपरेशन का अभी के टाइम पे, आजकल के मतलब एक तरीके से कंपटीशन को देखते हुए होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट अगर आप लोग नहीं दे रहे हैं तो आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हैं। देखो क्यों मैं आपको हर एक वीडियो में मॉक टेस्ट देने के लिए मतलब इतना ज़्यादा फोर्स करती हूँ कि आपको मॉक लगाना ही है, क्योंकि मॉक टेस्ट आपको और बच्चों से आगे लेके जाता है। साथ ही साथ आपने कितना पढ़ा, किस तरीके से चीज़ों को आपको एनालाइज करना है, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक मैं कहाँ था और अब मैं कहाँ हूँ, ये सारा मॉक टेस्ट की हेल्प से हो पाता है। आपकी स्पीड इन्हेंस होती है,
समझ आया आप लोगों को? और साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी अपनी पता चलती है विद इन टाइम लिमिट। जो चीज़ें आप सपोज दैट आपने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक उठा ली, बुक उठाने के बाद में आपने अपने फ़ोन में टाइमर सेट कर लिया, उसके बाद में आप लोग सोचेंगे कि मैं स्पीड लिमिट के साथ सॉल्व करता हूँ, तो आप लोग बहुत अपना मतलब मैनुअली बहुत मेहनत करेंगे। लाइक आप देखेंगे कि कितने क्वेश्चन सही कितने गलत, टिक राइट, इस तरीके से। जब फॉर्मेट ही ऑनलाइन हो गया है सभी पेपर्स का, तो क्यों ना ऑनलाइन मॉक ही दिए जाएं। ठीक है, तो ऑनलाइन मॉक अपना दो अच्छा सा देख के, और अब हर तरीके से देखो कि किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में, सपोज अगर हम एमटीएस की ही बात करें, तो एमटीएस के मॉक अगर आप देंगे तो आप देखेंगे कि और बच्चों से आप कितना आगे हैं कितना पीछे हैं, अपना परसेंटाइल चेक कर सकते हैं, एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में कितने बच्चे एनरोल हो रहे हैं, आप देख पाएंगे कि कंपटीशन कितना है। उससे आपको क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए कि भाई मेरे से आगे बहुत धुरंधर बैठे हैं, मुझे भी पढ़ना है। समझ आया? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैम कौन सा मॉक टेस्ट जो है वो लगाएं, जो कि चैनल पर बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस लोग मांगते हैं कि मैम रिकमेंड कीजिए कोई भी मॉक, बताइए कौन सा मॉक अच्छा हो सकता है। तो देखो, मैंने क्योंकि पर्सनली टेक्स्ट बुक यूज़ किया था बहुत लंबे अरसे के लिए, लाइक 2-2.5 साल मैंने टेक्स्ट बुक यूज़ किया है, तो मैं आप लोगों को भी टेक्स्ट बुक रिकमेंड करना चाहूँगी। बिकॉज क्यों मैं टेक्स्ट बुक ही रिकमेंड कर रही हूँ आप लोगों को, बिकॉज देखो एक मात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज़ के लिए जिस पर सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे कोई स्टेट एग्ज़ाम है चाहे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मॉक मिलते हैं। साथ ही जो मॉक का लेवल है वो भी ऑप्टिमम रखा जाता है। लाइक ऐसा नहीं है बहुत इरेलीवेंट क्वेश्चंस भर दिए आपके या फिर बहुत इजी क्वेश्चंस भर दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड एक लेवल अप, थोड़ा सा बहुत अच्छे मतलब ऑप्टिमम जो मॉक्स हैं वो बनाए जाते हैं। अब मैं आपको वही रिकमेंड करना चाहूँगी। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से अपने मॉक दे सकते हैं। साथ ही साथ क्यों, और देखो अगर आपको लैंग्वेज इशू है तो लैंग्वेज भी आप 12+ लैंग्वेजेस में ये मॉक जो है वो अवेलेबल है। प्लस आप हर एक चीज़ आपको अच्छे से, एक्यूरेसी का, स्पीड का, सारी चीज़ें आपको अच्छे से, मतलब जब मैं तैयारी करती थी तो मैं देखती थी कि टॉपर का टाइम कितना है, एवरेज बच्चे कितना टाइम ले रहे हैं, मेरा टाइम कितना है, मैं किस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितनी पीछे हूँ। सॉल्यूशंस भी मुझे पर्सनली टेक्स्ट बुक के काफ़ी पसंद आते थे, तो मैं आप लोगों के लिए ये रिकमेंड करना चाहूँगी। आज से ही सारे बच्चे ठानेंगे कि कोई बात नहीं, अगर यूपी कांस्टेबल की वैकेंसीज़ नहीं आ रही हैं तो क्या हुआ, बहुत सारी वैकेंसीज़ हम लोगों के सामने हैं। हम अच्छे से हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे और एक जॉब जो है वो लेके जाएंगे। आज से ही मॉक लगाने की एक तरीके से कसम खा लो, सभी को मॉक देने हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप पर डे मॉक दो। देखो सेक्शनल मॉक इसमें आपके हैं, चैप्टर वाइज मॉक आपके हैं, पर सेक्शन चैप्टर वाइज आपके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे आपको इसमें मिलेंगे। तो फिर आपको कहीं और भागना ही क्यों है, वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको इसी पे मिल जाएगा एक तरीके से। तो अगर आप ये मॉक टेस्ट जो है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आप अपने चैनल का कोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। UNI कोड अगर आप यूज़ करेंगे, कूपन कोड, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। देखो अभी इनका जो चल रहा है, एक तरीके से सेल चल रही है, तो इस सेल के अकॉर्डिंग 2 साल का आपको पास दिया जा रहा है 299 में। अगर आप चैनल का कोड यूज़ करते हैं, कूपन कोड, क्या कूपन कोड है, UNI, अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा। और वो 299 वाला जो मॉक है 2 ईयर के लिए पास है। देखो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत इजी, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है। अभी तो मुझे टाइम भी नहीं मिलता पढ़ने लिखने का, फिर भी मैं ये लेके ही रखती हूँ, लाइक खाली टाइम में कुछ भी दे लिया। तो 269 में ये आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट के बाद में 299 वाला। तो आप ये ज़रूर ख़रीदें और मॉक दें, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। जो ये ऑफ़र है वो आपका 31 जन तक ही है, उसके बाद में आपके जो प्राइस वगैरह हैं ये लोग इंक्रीज़ कर देंगे। जो भी है, जिस तरीके से भी है, आप लोग मॉक दें। किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी अगर आप लोगों की होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है। मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।